हेलो बच्चों, जीकेम फ्री कैम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 डिजिट का कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो उसको कैसे फास्ट वे में किया जा सकता है उसके बारे में जो वैदिक मैथ्स के अंदर ट्रिक बताई गई है वही ट्रिक सीखने की कोशिश करेंगे। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन फास्ट करना बहुत जरूरी होता है जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो या बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है, जहां बहुत ही लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। उस वक्त हमारा ट्रेडिशनल वे है मल्टीप्लिकेशन का, जो हम बचपन से सीखते आए हैं, वो काम नहीं लगता है क्योंकि वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ही लेंथी एंड लॉन्ग प्रोसेस होता है। और कोई भी प्रोसेस जितनी लॉन्ग होगी उतना ही उसमें एरर होने की संभावना है। तो आज हम लोग जो ट्रिक सीखने वाले हैं वो फटाफट मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। तो शॉर्ट ट्रिक है तो आपका एरर होने का चांसेस भी बहुत ही कम रहेगा और कुछ मिनटों में ही आप करेक्टली किसी भी 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का आंसर दे सकते हैं। इससे पहले हम लोग 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। वो अगर आपको सीखना है, आपको जानना है, तो आपको यही हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगा। आइए, 3 डिजिट में सबसे पहले हम लेते हैं 502 इंटू 908। अभी मुझे क्या करना है, पहले 2 डिजिट सिलेक्ट करना है। पहले कितने डिजिट सिलेक्ट करने हैं? 2। तो ये 5050 और ये 90, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा 50 इंटू 90। तो 50 इंटू 90 में 5 9 45 और 2 0 तो मुझे ऐसे ही लगा देना है। तो ये पहले डिजिट का मेरा मल्टीप्लीकेशन हो गया। फिर मुझे क्या करना है कि लास्ट डिजिट में 2 का और 8 का मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 और 8 का मल्टीप्लीकेशन होगा 16। देखिए, 2 और 8 कैसे है? सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, इसलिए उसके मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आई 2 डिजिट। तो यहां मुझे 2 का 3 डिजिट नहीं करना है, 16 का 16 ही रखना है। अब क्या करना है, अब मेरा रेनबो मेथड से उसका एडिशन करना है, यानी कि पहले 2 एंड 90, इसका सेकंड डिजिट, इसका फर्स्ट डिजिट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। इसकी वैल्यू आ रही है 180। ये मल्टीप्लीकेशन में मुझे ऐड करना है 50 इंटू 8 का मल्टीप्लीकेशन। बच्चों, इसको रेनबो मेथड कहा जाता है। तो 50 इंटू 8 करूंगा तो हो जाएगा 400। 8 5 जा 40 और एक 0, तो मेरा वैल्यू आया 085, यानी कि 580 है। अब ये 580 इसमें मुझे कैसे ऐड करना है वो भी आप जान लीजिए। जब आपको 580 इसमें ऐड करना है बच्चों, तो मेरे पास 2 फिगर है, एक है लेफ्ट हैंड साइड वाला ये, और दूसरा है राइट हैंड साइड वाला 16। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को हमेशा क्या देना है? प्रायोरिटी देना है, उसको ज्यादा फिगर देना है। तो ये 2 डिजिट में दे दूंगा लेफ्ट हैंड साइड को 58, सिंगल डिजिट दे दूंगा राइट हैंड साइड को, और एंडिंग में 0, एंडिंग में 0। तो अब इनका एडिशन करते ही 6 + 0 0, 1 + 0 1, 8 5 5 4। तो मेरा आंसर है 455816। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड से करने के लिए जाओगे तो आपको 5 से 0 से 2 से 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर 3 बार एडिशन करना पड़ेगा। और वो करने वक्त भी अगर आपने कोई भी फिगर कैरी ओवर करने में या एडिशन में भूल कर दिया तो आपका पूरा सम गलत हो सकता है। ये ट्रिक की मदद से आप फास्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको बहुत ही कम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। आइए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया है 201 इंटू, अब मैं ले रहा हूं 201 इंटू 222 इंटू 222। तो क्या करना है, पहले मुझे फर्स्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 20 इंटू 22 करूंगा, 20 इंटू 22। तो 20 इंटू 22 करने से क्या होगा, 22 जा 44 और एक 0 तो है ही है, सच मैंने लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं, अब दूसरे डिजिट का 1 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 क्या होता है? 2 होता है, लेकिन कैसा होना चाहिए? 2 डिजिट में होना चाहिए, राइट? कैसा होना चाहिए? 2 डिजिट में। तो मैं 2 डिजिट में करने के लिए आगे 0 करूंगा।
क्यों यहां 2 डिजिट में होना चाहिए? क्योंकि 2 1 जा 2 है और यहां आगे 2 डिजिट है, तो पीछे भी 2 डिजिट ही होना चाहिए, इसलिए 2 1 जा 0 2 कर दिया। अब मुझे रेनबो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन करना है, तो ये हो गया 22 1 जा 22, 22 1 जा 22 प्लस में 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 करने से हो जाएगा 40। टोटल एडिशन वैल्यू आ गई 62। अब ये 62 कहाँ ऐड करना है? तो मेरे पास दो फिगर है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। तो कौन सी फिगर लेफ्ट में जाएगा, कौन सा राइट में जाएगा? दोनों को मैं एक एक डिजिट दे दूंगा, यानी कि लेफ्ट हैंड को एक, राइट हैंड को ऐड। जब आपके पास 2 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल डिजिट मिलेगा। लेकिन जब आपके पास ओड नंबर के फिगर हो तो लेफ्ट हैंड साइड प्रीडोमिनेट होता है, उसको ज्यादा फिगर एक मिलता है। यानी कि अगर 3 डिजिट है तो लेफ्ट हैंड को 2 डिजिट मिलेगा, राइट हैंड को 1 डिजिट मिलेगा। ठीक है, हम आगे भी इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बच्चों ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हर बार हम लोग अलग अलग पैटर्न के मल्टीप्लिकेशन लेंगे और ये मेथड की क्या क्या लिमिटेशन है वो जानने की कोशिश करेंगे, और ये मेथड कहाँ फेल होती है, कौन से प्रकार के मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वो सारी डिस्कशन करेंगे और वही हिसाब से अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे। तो अब इसका एडिशन वैल्यू हो जाता है 2 2 6 4 एंड 4, यानी कि मेरा आंसर अगर है 44622। आइए कुछ अलग प्रकार का एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार हम लोग लेंगे 129 इंटू 129। ठीक है, दो नंबर 129 ले लेते हैं। क्या करेंगे? पहले दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, 12 12 जा 144, फिर पीछे दो डिजिट है उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि 9 9 जा 81, तो ये हो गया 81। ठीक है, 81 दो डिजिट में है तो मुझे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम? अब इसका करेंगे हम रेनबो मल्टीप्लीकेशन एडिशन। तो ये 9 इंटू 12 हो जाता है 108, 12 इंटू 9 भी अगेन 108, 108 प्लस 108 हो जाएगा 216। अब 216 में प्रायोरिटी लेफ्ट हैंड साइड को दिया जाता है, उसको एक डिजिट ज्यादा दिया जाता है, तो 21 आएगा यहां पर और 6 आएगा यहां, दोनों एंड में एक एक जीरो। मेरा वैल्यू हो गया 1 8 6 14 4 1 5 एंड 6 एंड 6 एंड 1, यानी कि मेरा आंसर है 16641। तो ऐसे आंसर की जो 5 डिजिट 6 डिजिट में आंसर आते हैं वो आप विद इन 1 मिनट भी कर सकते हो। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अब मैं ले रहा हूं 198 इंटू लेता हूं 205। चलिए, तो 19 इंटू 20, 19 इंटू 20 हो जाएगा 380। ये वैल्यू आ गई 380। उसके बाद अब मुझे क्या करना है? सेकंड डिजिट, यानी कि 8 इंटू 5, तो 8 5 हो जाएगा 40, 40 दो डिजिट में है, दो डिजिट है तो फिर मुझे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करूंगा? रेनबो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो 8 इंटू 20 हो जाता है 160। सिमिलरली 19 इंटू 5 हो जाएगा, 19 इंटू 5 हो जाएगा बच्चों 95। ठीक है, अब ये दोनों का एडिशन करते हैं, 5 5 2, मेरा वैल्यू है 255। अगेन दो डिजिट लेफ्ट हैंड साइड को, एक डिजिट राइट हैंड साइड को, तो यहां पर मैं ऐड करूंगा 25 और यहां 5, तो मेरा आंसर आ गया 0 9 5 एंड 4, यानी कि 40590 इज योर आंसर। चलिए कुछ अलग तरीके के एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार हम लेंगे 192 इंटू 203, 192 इंटू 203। अगेन
फर्स्ट में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन 19 इंटू 20, तो यहां हो जाएगा 380। उसके बाद सेकंड में ये 2 और ये 3 का मल्टीप्लीकेशन 6। बच्चों देखिए यहां अगेन सिंगल डिजिट आया, क्या होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए। तो 2 डिजिट के लिए मैं क्या करूंगा, आगे एक 0 रख दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, दोनों का रेनबो मेथड। तो रेनबो मेथड में 2 इंटू 20 हो जाता है 40, 19 इंटू 3 हो जाता है 9 3 27 एंड 57। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है, 7 एंड 9, यानी कि वैल्यू आई 97। तो 97 मुझे कहां ऐड करना है, यह है मेरा लेफ्ट हैंड, यह है राइट हैंड फिगर। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो फिगर है उसको एक डिजिट देना है, राइट हैंड को एक डिजिट देना है। जैसे मैंने कहा बच्चों, जब 2 डिजिट आता है तो दोनों को एक एक देना है, 3 डिजिट आता है तो लेफ्ट को एक ज्यादा देना है, यानी कि 2 डिजिट एंड राइट को सिंगल डिजिट। अब क्या करेंगे हम, बाकी के 0 लगा के ऐड कर देंगे, 6 7 9 8 3। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, 238 इंटू 259 ले लेते हैं। जब 238 और 259 का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 23 एंड 25 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 23 इंटू 25 करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलती है 575। सिमिलरली जब मैं 8 इंटू 0 करूंगा, 8 इंटू 9 करूंगा, 8 इंटू 9, तो वैल्यू आ रही है 72। 2 डिजिट है तो मुझे, सिंगल डिजिट होता तो मैं और एक 0 आगे लगा देता, 2 डिजिट है, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अगेन अब करेंगे रेनबो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया 25 एट्जा, तो 25 एट्जा करेंगे, 25 एट्जा करेंगे तो हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 2 जा 60, यानी कि 200। ये हो गया 200। सिमिलरली 23 9 जा करेंगे, 23 9 जा करेंगे तो हो जाता है 207। अब ये दोनों का एडिशन करेंगे, 7 0 एंड 4। अब 4 0 7 है। अब आपको आइडिया आ गया होगा बच्चों कि 3 डिजिट है तो दोनों, 2 होता तो दोनों को एक एक देते, 3 है तो एक ज्यादा देना पड़ गया, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। यानी कि मैं लिखूंगा यहां पर 4 0 और इसको दूंगा 7, बाकी के सारे 0। एडिशन कर दो, 2 7 7 14, 5 1 6, 7 4 11 एंड 6। So 61642 is your answer. And last example बच्चों, 315 into, मान लीजिए मैंने ले लिया है 315 into 509। अब क्या करूंगा मैं, 31 और 50 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिला 1550। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं लूंगा 5 और 9, 5 और 9 तो मुझे मिल गया 45। अब होगा मेरा रेनबो मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 5 इंटू 50, तो 5 इंटू 50 की वैल्यू हो जाती है 250, राइट, प्लस 31 इंटू 9, 31 मल्टीप्लाइड बाई 9 करूंगा तो हो जाता है 279। दोनों का एडिशन 9 5 7 12 एंड 5, यानी कि 5 to 9 आया। 5 to 9 में क्या करेंगे, 52 देंगे इसको और 9 देंगे इसको, बाकी के सारे 0 लगा देंगे, एडिशन करेंगे, 5 9 4 13 3 0 6 1, यानी कि 160335 इज योर आंसर। सिमिलरली अगर मैं 215 और 203 लेता तो क्या वैल्यू आती, ये है मेरा 215 इंटू 103 ले लेते हैं। अब की बार हम 103 लेते हैं ताकि हमारा आंसर कुछ हटके आएगा। देखिए अब क्या करना है, सेम जो आगे किया 21 एंड 10, पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, वैल्यू आया 210, ये मेरा हो गया हाफ आंसर। अब क्या करना है दूसरा 5 इंटू 3, तो आंसर आया 15, सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर। अब करना है हमें रेनबो मेथड,
5 इंटू 10 हो जाता है 50, 21 इंटू 3 हो जाता है 63। तो 50 प्लस 63 का टोटल वैल्यू हो जाएगा 113। 113 है तो क्या करेंगे, 2 डिजिट देंगे लेफ्ट हैंड साइड को और 1 डिजिट देंगे राइट हैंड साइड को, बाकी के 0। 5 4 1 2 2 22145 हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, कोई भी 3 डिजिट वाला मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी नंबर हो। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के बाद ये आप बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।